नमस्कार साथियों। आज के समय में इस बरसात के मौसम में हमारे आसपास कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हर साल की तरह इस साल भी बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। और इसमें 3 नाम बहुत प्रमुखता से आ रहे हैं जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा: डेंगू, टाइफाइड और चिकनगुनिया। तो आइए एक एक करके इनके विषय में थोड़ा सा समझते हैं और यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि इनमें लक्षण क्या होता है, इनके कारण क्या क्या होते हैं और कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग डेंगू के बारे में। अच्छा, एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, डेंगू और चिकनगुनिया दोनों एक ही मच्छर के कारण होता है, एडीज मच्छर के कारण। और पुरुष एडीज के कारण नहीं, महिला एडीज के कारण होता है। तो प्लेटलेट्स में क्या होता है, डेंगू में जो है ये प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम होने लगते हैं। बहुत तेजी से मतलब 2 लाख 2.5 लाख एक बंदे में नॉर्मली होना चाहिए, और वो एक एक दिन में 20-20 हजार 25-25 हजार गिर जाता है। और अगर ये प्लेटलेट्स 50 हजार से नीचे हो गया तो बंदा खड़ा होकर चल नहीं पाएगा, उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो अगर उस समय भी हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया तो 2 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। तो अब समझना है कि ये प्लेटलेट्स जो बहुत तेजी से डाउन हो रहा है, इसको एक तो रोकना है, दूसरा बढ़ाना है, 2 काम करना है। तो जो तेजी से गिर रहा है प्लेटलेट्स, उसको रोकने का काम करता है गिलोय। गिलोय और कुछ काम नहीं करता। हम लोग अक्सर सुनते हैं ना कि जब भी किसी को डेंगू हो जाए तो गिलोय का पानी पिलाना चाहिए, रस पिलाना चाहिए। गिलोय क्या करता है, जो प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिर रहा है उसको रोकता है बस। अब बात आती है उसको बढ़ाने का। तो बढ़ाने के लिए जैसे आयुर्वेद में एलोवेरा दिया जाता है, बकरी का दूध भी दिया जाता है, इससे ये बहुत तेजी से बढ़ता है। लोग बकरी का दूध देते हैं, लेकिन एक्चुअली भेड़ जो होता है ना, शिप, उसका दूध होता है जो प्लेटलेट्स को तेजी से बढ़ाता है। इसके अलावा ताजे फल वगैरह है, जूस वगैरह है, ये भी बहुत तेजी से प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। और साथ में हमारा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट भी बहुत तेजी से प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा इसके लक्षण के बारे में हमने तो ये समझा कि ये मच्छर से काटने से होता है और ये वायरल फीवर है। इसमें भी बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, मतलब बहुत खतरनाक वाला फीवर, 102-104 के बीच में। और क्या लक्षण आते हैं, जी में चलना, उल्टी होना, मांसपेशी में दर्द होना या हड्डी में दर्द होना, ऐसा। अभी इसका डेंगू का भी 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज में क्या है, हल्का हल्का फीवर आएगा, लेकिन डेली आएगा अपने टाइम पे। दूसरा स्टेज जो होता है, दूसरे स्टेज में तेज फीवर आता है, बहुत तेज। और उसके साथ जो भी हमारे सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रिय हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, तो इनसे सेंस ऑर्गन्स जो है, इसमें भी खास करके मसूड़े हो गए या नाक हो गया, इसमें क्या है, बुखार के साथ साथ यहाँ से ब्लीडिंग भी आ सकता है। ये सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज, अगर नाक से या गम से या कहीं से भी ब्लड आ रहा है तो वैसे में व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। अगर उस समय भी उसको अगर हॉस्पिटलाइज नहीं कराया गया तो फिर थर्ड स्टेज आ सकता है, जिसको कि शॉक सिंड्रोम कहते हैं, डेंगू का शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि फीवर जो है 104 से ऊपर चला जाता है और बंदा बेहोश हो जाता है। तो अभी इसका थोड़ा सा घरेलू उपचार भी समझते हैं, क्या क्या करना है ट्रीटमेंट के साथ साथ। सबसे पहला काम है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, लेकिन प्लेन पानी नहीं, ORS। इसके अलावा आप नारियल पानी ले सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, कोई भी ताज़े फल ले सकते हैं। बस हाँ, मिर्च मसाला, चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स, इससे दूर रहना है। और आसपास गंदगी को साफ रखना है, पानी नहीं जमने देना है, मच्छर को नहीं फैलने देना है। तो ये सारी हमने बात करी डेंगू के विषय में। ट्रीटमेंट का सबका सेम ट्रीटमेंट है, तो इसलिए ट्रीटमेंट के विषय में आगे चल के बात करेंगे। आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जो है कि टाइफाइड। इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं।
अब ये एंटेरिक का मतलब क्या है, एक वर्ड आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। जब हम लोग डोपामाइन का इलाज करते हैं तो वहाँ पे एक शब्द आता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। मतलब एंटेरिक का मतलब हो गया आंत। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, ये दोनों आंतों को मिला करके इसको टोटली एंटेरिक कहते हैं। तो जब आंतों में बुखार घुस जाता है तो उसी को टाइफाइड कहते हैं। तो आंतों में हमारा क्या होता है, छोटी आंत में होता है हमारा भोजन आधा पचा हुआ, पूरा पचा हुआ, जिसको कि लीवर एब्जॉर्ब करेगा। तो जब भी एंटेरिक फीवर होगा यानी टाइफाइड होगा तो भूख लगना बंद, उल्टी होना शुरू होगा। और बड़ी आंत में क्या होता है, हमारा मल होता है, तो लूज मोशन होने लगेगा, दस्त होने लगेगा, दस्त के साथ ब्लड भी आ सकता है। ये जो एंटेरिक फीवर होता है टाइफाइड का, ये होता है साल्मोनेला। साल्मोनेला आपको देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये साल्मोनेला वायरस द्वारा होता है। और ये फैलता कैसे है, ये मल द्वारा फैलता है। जैसे किसी व्यक्ति जो कि ऑलरेडी जो टाइफाइड जिसको हुआ है और वो किसी नदी तालाब के किनारे मल त्याग करता है या मल त्याग करने के बाद हाथ वगैरह धोता है उसमें, तो वो पानी जो है उससे दूषित हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, और उस पानी को अगर कोई बंदा पीता है तो उसको भी टाइफाइड हो सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एनल सेक्स के द्वारा भी यह फैलता है। इसका टोटल जो बढ़ने का टाइम पीरियड होता है 2 सप्ताह। 2 सप्ताह आते आते तक ये अपने फुल फेज में पहुंच जाता है, और 4 सप्ताह बीतते बीतते तक इसका अगर इलाज नहीं कराया गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है 4 हफ्ते के अंदर। तो समझ लेते हैं इसके लक्षण क्या है। तो अब ये जितने भी बीमारियों की बात कर रहे हैं इसमें बुखार तो एक कॉमन चीज़ है। इसके अलावा अगर किसी को टाइफाइड है तो उसको पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि ये आंतों का बुखार है। तो पेट में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, उल्टी भी हो सकती है, मितली भी हो सकती है। बुखार 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा। और इसका एक चीज़ है कि टाइफाइड वाला बुखार जो है वो हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, मतलब कल जितना था आज उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और इसमें जो स्टूल आएगा, जो लैट्रिन होगा, उसको पीज सूप कलर बोलते हैं। मतलब अगर हरे मटर का सूप बनाया जाए तो कैसा ग्रीन कलर का बनेगा और बिल्कुल वाटरी वाटरी, तो बिल्कुल उसी तरह का स्टूल आना शुरू हो जाता है टाइफाइड में। छाती पर या पूरे बदन पर लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, और कई बार छाती में दर्द भी होता है। और सबसे खास बात है कि जब टाइफाइड बुखार होगा किसी को तो उस समय उसका लीवर और स्प्लीन दोनों एनलार्ज हो जाएगा। तो ये फर्क था डेंगू और टाइफाइड में कि इसमें पेट दर्द भी होता है, हर रोज बुखार बढ़ता है। अब आगे बढ़ते अपने तीसरे फीवर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है चिकनगुनिया। यह भी एक वायरल फीवर है जो 2 तरह के वायरस से फैलता है, टोगा और अल्फा। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टोगा और अल्फा। ये दोनों वायरस को लेके कौन चलता है, तो एक मच्छर है वही एडिस फीमेल वाली। तो फीमेल वाली एडिस मच्छर जो है वह टोगा और अल्फा नाम के वायरस को लेकर के कैरी करती है। अब चिकनगुनिया में क्या होता है, इसमें भी हाई फीवर होता है। इसमें पूरे शरीर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, स्किन पे रैसेज आ जाते हैं, नोजिया, उल्टी, पेट दर्द, ये सब होता है। परंतु इसमें एक खास बात होती है, इस फीवर में हर जोड़ों में दर्द होता है, इसीलिए इसको लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। और अगर अधिक दिनों तक इसका इलाज नहीं कराया गया तो आगे चल के आँख या नसों पे या हृदय पे भी इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। इस बीमारी में भी पानी अधिक से अधिक पीना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है ओआरएस के साथ। और अगर लक्षण की बात करें तो सबसे पहला तो लक्षण है कि इसमें बुखार के साथ साथ सारे जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाता है, और यह ऐसा दर्द होता है जो बुखार ठीक होने के बाद भी बरसों तक बना हुआ रहता है। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए बारिश में और ठंड में अपने आप को बचा के रखना है। जब चिकनगुनिया का बुखार हुआ हो उस समय, या फिर ठीक हो गया हो तो भी उसके बाद न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेते रहना है। तो ये हो गए तीनों बुखारों के बारे में बातें, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा सा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जब हम देंगे तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला ये ट्रीटमेंट देंगे हम लोग। इसमें आएगा पहला 15 मेडुला जो है यह देना है 90 सेकंड के गैप में 2 बार। फिर उसके 90 सेकंड के बाद सेकंड ट्रीटमेंट देना है हाफ पारा। पारा में जैसे 1 पारा में 1 2 3 4
4 पॉइंट प्रेस करते हैं हम लोग। हाफ पारा मतलब 2 करना है, 1 और 2 बस। फिर 90 सेकंड रुक के फिर से इसको रिपीट करना है 1 और 2। तो ये सेकंड ट्रीटमेंट हो गया हाफ पारा मल्टीप्लाइड 2। तीसरे में है 3 गॉल 1 लीवर, इसको भी मल्टीप्लाइड 2 करना है। और उसके बाद सबसे लास्ट में है 1 पीट 1 थायराइड 6 एडीआर और 20 ऑल एरो। 20 ऑल एरो का मतलब क्या हो गया, 20 ऑन द स्पाइन, 20 बिसाइड द स्पाइन और 20 राउंड एरो। यह जो ट्रीटमेंट है ये देने के बाद 10 मिनट हमें रेस्ट देना है। और 10 मिनट का रेस्ट कंप्लीट होने के बाद हमें फिर से एक बार ट्रीटमेंट देना है। सबसे पहला ट्रीटमेंट 15 मेडुला देना है 90-90 सेकंड के गैप में 2 बार। फिर से उसके बाद 90 सेकंड के बाद हाफ पारा देना है 2 बार। और सबसे अंत में देना है 1 WD 1 थायराइड 6 ADR और स्टैंड ऑन फीट। ये हो गया ट्रीटमेंट। चाहे डेंगू का फीवर हो, टाइफाइड का फीवर हो, चिकनगुनिया का फीवर हो, चाहे इस व्यक्ति को अभी फीवर हुआ हो या फिर पहले हुआ था, उसके बाकी सिम्टम्स जॉइंट पेन या पेट में दर्द ये सब हो, कैसी भी कंडीशन हो, न्यूरोथेरेपी के उपचार से बंदा 100% ठीक हो सकता है। तो ऐसे ही जानकारी भरी और भी टिप्स के लिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।